सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना यूजुअली बेटर रहता है एंड किन किन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, एज वेल एज एक ऐसी चीज़ जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पूरा का पूरा बदल सकती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे आज के वीडियो में बात करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट से प्लस बाय द वे गिव अवे विनर्स भी आज हम यहाँ पे देंगे। तो 25,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट का यहाँ पे गिव अवे था, दैट वाज पावर्ड बाय स्मॉल केस। तो उसकी हम यहाँ पे मैं आज विनर्स भी इसी वीडियो में अनाउंस करने वाला हूँ और आने वाला एक हफ्ता से 10 दिन आप दे देना वो सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके, जो गिव अवे के अपने को किंडल भिजवाने थे, स्मॉल केस की मेंबरशिप, टिकट टेप की मेंबरशिप, वो सब उनको अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो पहले बात करते हैं गाइस कि किस तरह की इन्वेस्टिंग अप्रोच यहाँ पे होनी चाहिए, और उसके भी पहले बात करते हैं कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपके रिटर्न्स को टोटली चेंज कर सकती है। इसके ऊपर गाइस मैंने आज सुबह भी एक ईमेल गया है, 2 दिन पहले भी एक ईमेल गया था हमारे जो है स्टोइक वेल्थ वाले डेली न्यूज़लेटर में, जो सुबह न्यूज़लेटर जाता है। तो उसमें पॉइंट ऐसा था गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट में कम पैसे से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब आप कम पैसे से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, इवन इफ आपको 10x रिटर्न्स मिल जाए, उससे ज़िंदगी यहाँ पे नहीं बदलती। हम किसी भी पुराने इन्वेस्टर को देख लें, चाहे वो क्रिप्टो इन्वेस्टर है, चाहे वो पुराना अपना नॉर्मल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, तो अपन वॉरेन बफे, मोनीश पबराय की बात करें, या अगर अपन क्रिप्टो में बाकी के लोगों की बात करें, आप उसमें एंथनी पॉम्प और ये सब लोग पकड़ लो, जो भी पकड़ लो, तो 2 चीज़ें हमें यहाँ देखनी, इंक्लूडिंग माइकल सेलर, राइट। नंबर 1, वॉरेन बफे, मोनीश पबराय, दे स्टार्टेड विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सेम गोज फॉर दी अदर गाइज, सेलर वगैरह। पॉइंट इज कि इनके पास इनिशियली पैसा था। वो पैसा कहाँ से आया था? वो पैसा गाइज बिजनेस और इनकम के यहाँ से एंगल से आया था। उसमें भी अगर आप कॉमन थीम पकड़ो तो बिजनेस ज़्यादा है एज अपोज टू इनकम। सो फर्स्ट थिंग जो आपको सबको ध्यान देना है वो है कि आप मार्केट में प्लेस में जो है वैल्यू ज़्यादा देकर अपना इनकम कैसे बढ़ा सको। तो दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को, ठीक है। वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बनता है जब आप रिटायर होते हो, या 50 साल के होते हो, या वो 4 करोड़ का बनता है। लिटरली इतना फ़र्क भी यहाँ पे, ये छोटी सी चीज़ है, 4 करोड़ की जगह 10-10 करोड़ भी हो सकता है इफ़ यू वर एबल टू इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट। अब वो गुड अमाउंट कहाँ से आएगा? इनकम से आएगा। तो नंबर 1 चीज़ जो है गाइस, वो इनकम पे यहाँ पे फोकस करना है, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। चाहे आप क्रिप्टो में लगा रहे हो, कैसा भी लगा रहे हो, तो बहुत सारे लोग जाते हैं लॉटरी की तरफ। लॉटरी यानी कि क्या? माइक्रो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, कि 100x मिल जाए, 50x मिल जाए, या शिट कॉइन्स में, मीम कॉइन्स में पैसा लगाते हैं, वहाँ पे जुआ खेलते हैं बेसिकली। एंड उनको चाहिए होता है कि यार मेरा ये जो पैसा है ये इतना बढ़ जाए एकदम से। जब और उन्होंने सुना होता है कि उनके किसी दोस्त का पैसा बढ़ा था यहाँ पे, तो उसकी वजह से हाँ यार मेरा भी बढ़ जाएगा, इसका बढ़ गया है तो। बट आप ये नहीं देखते कि वो एक दोस्त का पैसा बढ़ने के लिए लाखों लोगों के जो हैं पैसे वो यहाँ पे गुल हुए हैं। तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए लालच में ना पड़ते हुए, MLM टाइप की स्कीम्स में ना फंसते हुए, अपना प्रॉपर इनकम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन्वेस्ट करने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है कि अपना इनकम बढ़ाओ और अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाओ। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्किल्स वगैरह क्या डेवलप करने चाहिए, उसके ऊपर वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर मिल जाएंगे। नाउ लेट्स से आप इनकम पे फोकस कर रहे हो। अभी यहाँ पे करंट अगर मार्केट की गाइस सिचुएशन देखें, यहाँ पे वॉर का बात चल रहा है, इन्फ्लेशन का बात चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। बट अगर अपन पिछले 40 साल की बात करें यहाँ पे, तो जो मार्केट्स हैं, अब मैं सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं, मैं दुनिया की मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट्स ऊपर आई, नीचे आई, ऊपर नीचे। अपना जब कोविड का सीन हुआ तब मार्केट क्रैश हुई, वापस ऊपर आ गई। 2008 में क्रैश हुई थी, वापस ऊपर आ गई। वॉर का जब टाइम आया, क्रैश हुई, ऊपर आ गई। 1992 क्रैश, ऊपर आ गया। तो आप अगर देखो पिछले 40 साल में कितनी वॉर्स आई गई, कितनी बार इन्फ्लेशन आया गया, कितनी बार क्या कुछ नहीं हुआ, और मार्केट जो है वो रिकवर की, और पहले से बेटर रिकवर की। तो इससे हमें यह पता लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म मार्केट यूजुअली रिकवर्स। नाउ वो लॉन्ग टर्म के अगर अक्रॉस हम अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करें और हम देखें कि गाइज ऐसा भी है कि अगर आपने पिछले 15 साल में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 दिन जो थे मार्केट में, वो 4 दिन आप मार्केट में नहीं थे, मतलब इन्वेस्टेड नहीं थे, आपने पैसा निकाल लिया था क्योंकि आप टाइम करना चाहते थे बॉटम को या टाइम करना चाहते थे टॉप को, और आपने पैसा निकाल लिया था, तो आपका जो रिटर्न है, जो कैगर है, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है, जो 20% की रेंज में होने वाला था, वो लिटरली यहाँ पे 1 से 2% पे ही रह जाता है। ऐसे बहुत सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जो ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहता है वो बेटर करता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स
जहाँ पे हम बात करें 3000 दिन की, उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि 4 ऐसे दिन आए जिस दिन मार्केट इतनी पंप हुई, इस तरह से पंप हुई कि उसके बाद पूरा का पूरा नक्शा बदल गया। पर अगर आपने वो 4 दिन भी मिस कर दिए हैं तो आपने पूरे 10 साल बर्बाद कर दिए हैं। तो एट एनी टाइम, नो मैटर इट इज़ क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट, आपको इन्वेस्टेड रहना है। अभी क्रिप्टो में अगर स्पेसिफिकली गाइस बात करें तो समटाइम्स सेंस नहीं बनता है कि हम सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पे इन्वेस्टेड रहें। इट माइट मेक सेंस कि हम यहाँ पे बिटकॉइन, इथीरियम और ऐसी चीज़ों में ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे। मेनली बिटकॉइन में जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि बिटकॉइन भी अगर कैगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कैगर यहाँ पे हमें देकर जाता है। दूसरा आता है गाइज सिलेक्शन के बारे में। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक कर सकते हो, आप इंडिविजुअल कॉइन्स पिक कर सकते हो। इंडिविजुअल कॉइन्स पिक करने का तरीका आपको ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दिया गया है, पर उसमें भी आप थोड़ा सेफ अप्रोच ले सकते हो। तो इवन इन क्रिप्टो गाइस देयर आर इंडेक्सेस। तो वो डीफाई इंडेक्स है या मेटावर्स इंडेक्स है, इसका क्या मतलब है? मतलब मेटावर्स के सारे कॉइन्स का कंबाइन करके एक इंडेक्स बना दिया गया है। आप उस इंडेक्स में पैसा डालो तो आपका पैसा बेसिकली सारे के सारे मेटावर्स में जो है डिवाइड होता है। एक तरह से आप सारा मेटावर्स का पूरा सेक्टर ट्रैक करते हो। तो यूजुअली 99% ऑफ द पॉपुलेशन, उनके पास ना ही टाइम होगा क्योंकि उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी जॉब्स हैं, उनके पास ना ही जो है माइंड स्पेस होगा इतना कि वो यहाँ बैठे और 10-10 दिन, 15-15 दिन रिसर्च करे किसी चीज़ के लिए जो उनको यहाँ पे जिसमें अच्छा रिटर्न चाहिए। पर अगर अपन क्रिप्टो की बात करें, मेटावर्स की बात करें और ये सब एंगल से बात करें तो यहाँ पे रिटर्न हमें बहुत अच्छा मिल जाता है, पर वो ओवरऑल इंडस्ट्री का रिटर्न अच्छा मिल जाता है। इंडिविजुअल कॉइन्स कभी कभी बहुत ही बुरा रिटर्न देते हैं, कभी कभी बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं, तो वो गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट माइट मेक सेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू गो फॉर एन इंडेक्स और अ बास्केट। अब वो बास्केट चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जो आपको पूरा का पूरा इंडेक्स ही वहाँ पे बाय करने देता है, आई थिंक इज़ द बेस्ट अप्रोच। स्पेशली अगर अपन बात करें यहाँ पे क्रिप्टो की तो, और थोड़ा आप अगर एक्सेस रिस्क लेना चाहते हो तो क्रिप्टो में ऑल्ट कॉइन्स की बास्केट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा इसके पैरेलल में पॉइंट आ जाता है गाइस स्मॉल केस का ऑन स्टॉक्स, राइट। स्मॉल केस जो आज का ये वीडियो स्पॉन्सर कर रहा है, उसके अलावा प्लस उनकी तरफ से आप में से 3 लोगों को टिकर टेप एज वेल एज स्मॉल केस का जो है मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप भी मिलने वाला है। एक सेकंड में पहले विनर अनाउंस करते हैं, फिर मैं मुद्दे पे आता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मैंने आप लोगों को याद होगा एक ट्वीट किया था और मैंने वीडियो में ये ट्वीट आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने आपको पूछा था कि आप ऐसा बताओ कि कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से आने वाले टाइम में जो है अच्छा कर सकता है, एंड वो सेक्टर या वो सेक्टर आपको क्यों लगता है अच्छा करेगा। तो यहाँ पे लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। उसका गिव अवे का टर्म था कि आप फॉलो करो स्मॉल केस को और मुझे एज वेल एज रीट्वीट करके अपना जो है यहाँ पे आंसर छोड़ दो। तो अपन यहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे अपने पास 152 एंट्रीज यहाँ पे आई हैं, विच इज़ ग्रेट इन माई ओपिनियन। अब इसमें से अपन अगर विनर पिक करना चले तो 3 विनर्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अपन ड्रॉ पिक करते हैं। विनर नंबर 1, ओके ऐसा क्यों हो रहा है? एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन लोड कर लेते हैं ट्वीट। मे बी मैनुअली करना पड़ गया। बिगिन ड्रॉ, हाँ चलो एक हो गए। रितेश गर्ग, लेट मी ऑल्सो रीड्रॉ। तो रितेश गर्ग बाय द वे जिनका नाम यहाँ पे आ रहा है, मुझे आप ज़रूर DM कर दो, अपन आपका जो एंट्रीज है वो यहाँ पे शेयर कर देंगे। कीगन __ animator _20 is another one. Let me also redraw. So we have Rahul Guha, Keegan and Ritesh Garg. मैं इनका यहाँ पे जो है इसको कॉपी कर रहा हूँ। आई विल पेस्ट दीज, लेट्स सी इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे सिचुएशन आई है, बट आई थिंक इट इज़ फाइन, ऑल गुड गाइज। जो मैंने नोटिस किया है सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से सेक्टर तो यहाँ बता दिए थे। पर विद दैट बीइंग सेड, मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऐसा कर रहा था कि यहाँ पे अगर अपन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें गाइस, तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में भी आप 2-3 चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। सो वन इज़ ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय स्मॉल केस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी एक सेम अप्रोच फॉलो करें। क्यों?
क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सेम रीज़न है यार, टाइम नहीं है हर स्टॉक के अंदर, हर स्टॉक का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ना, ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा दिमाग खाने वाली चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है कि अपने पास बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो है अपने को अवेलेबल हो जाती हैं। और वो जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं गाइज, वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स का फ़ायदा ये होता है अपने को कि यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज वी डू एंड अप मेकिंग अप फॉर जो पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन आना था, बिकॉज हमारी रिसर्च चूक गई या कुछ ऐसा हो गया वहाँ उस एंगल से। तो हम बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, चाहे वो आप सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो, चाहे आप वो बास्केट को ही ट्रैक कर रहे हो। तो यहाँ पे स्मॉल केस का फ़ायदा ये है कि स्मॉल केस में आपको ये सारी बास्केट्स अवेलेबल हैं। अभी बजट आया है, अगर आपको पता होगा तो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ऐड ऑन किया गया है। 35% कैपेक्स यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे हाईवेज बढ़ाने की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन को लेके इंटरलिंकिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आई डू बिलीव यहाँ पे रूरल डिमांड इज गोइंग टू बी अ बिग लॉन्ग टर्म प्ले। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। यहाँ पे एक एडिशनल आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बैटरी स्वैप और ये सारा एंगल जो देखा जा रहा है, डिजिटल फर्स्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली यहाँ पे बजट में भी, जिन पे प्रेशर दिया गया। तीसरा गाइस जो मुझे लगता है सेक्टर इंडिया में अच्छा करेगा, बिकॉज इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो रेगुलरली बढ़ता है, एंड जो टियर 1 सिटीज़ हैं, इनफैक्ट इवन जो टियर 2 सिटीज़ हैं, आने वाले जो 15 से 20 साल में टियर 2 से टियर 1 की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन इन द रियल एस्टेट साइड। आई थिंक रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी इन डिमांड फॉर द लॉन्ग रन, अगर अपन इंडिया की बात करें। क्योंकि क्या होगा, देखो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ तक लोग बसेंगे, उसके बाद वर्टिकल एक्सपेंशन होने लगेगा। इसका एग्जांपल आप मुंबई जैसे शहर में देख सकते हो, पहले हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुआ, अब फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर, अभी अपार्टमेंट। तो बहुत सारे ऐसे और स्टॉक्स हैं जहाँ पे जो लग्जरी रियल एस्टेट में फॉर एग्जाम्पल या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हैं जो अच्छा करते हैं, एंड आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर उसको मैं बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टेड इन द रियल्टी ट्रैकर एज वेल बाय द वे फ्रॉम स्मॉल केस पर्सनली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर अपन बात करें यहाँ पे कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स का ध्यान रख सकते हो आप। नाउ बात आती है गाइज लास्ट चीज़ की, जो है सेविंग्स, जो किसी भी तरह के इन्वेस्टिंग अप्रोच का एक बहुत ही बड़ा बेस बनना चाहिए और बन सकता है, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सेविंग्स वाला पार्ट क्या आता है गाइज, देखो अपने पैसा ज़्यादा बनाने की बात कर ली, अपन ने इनकम ज़्यादा बनाने की बात कर ली, बट यहाँ पे सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है गाइज? सेविंग्स दो चीज़ों की वजह से इंपॉर्टेंट है। अपने को कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो अपने को हमारी इन्वेस्टमेंट्स ना तोड़वानी पड़े लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब कोविड और ये सब का सिचुएशन आया तो घर पे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उनको अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़वानी पड़ी, कुछ लोगों को लॉस में तोड़वानी पड़ी, विच वॉज अ वेरी सैड थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली जो उस सिचुएशन का रियलिटी था वो रियलिटी था। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, उस चीज़ से बचा जाएगा। इनकम बढ़ाया, इन्वेस्ट तो किया ही किया, बट सेविंग्स जो है आपको बढ़ा के रखनी चाहिए अपने पास। कम से कम 6 महीने का जो है आप इमरजेंसी फंड यहाँ पे रखो ही रखो, चाहे अपन क्रिप्टो की बात करें चाहे कैसे भी बात करें। अब इमरजेंसी फंड होने के बाद आप अपना कैश रिजर्व बनाना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आप डिप बाय के लिए यूज़ करोगे। तो अभी जैसे कुछ दिन पहले क्रिप्टो में डिप बाय आया, दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, दैट विल बी अ गुड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। अगर अब आने वाले कुछ टाइम में अगर हमें इन्फ्लेशन एंड ये सब के इफेक्ट से एंड जो रेट हाइक है उसके इफेक्ट से यहाँ पे मार्केट्स अगर पुल ऑफ लेती, थोड़ा पुल डाउन लेते नज़र आती हैं, तो दोज कुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपका टाइम पीरियड एंड होराइजन जो है 10-10 साल का है एंड आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो, तो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। चाहे अपन क्रिप्टो की बात करें इन माई ओपिनियन, चाहे अपन स्टॉक्स की बात करें, कि बड़े डंप्स में जो है एंटर करना हमेशा ही अच्छी बात होती है। इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनका टीम अच्छा है, जिनका वैल्यू ऐड अच्छा है, जो यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देना चाहते हैं, वो वाली जो कंपनीज हैं, वो वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे हमेशा आपको लॉन्ग रन में एक पोटेंशियल जो है प्रॉफिट का ज़्यादा बना रहता है। ऑफकोर्स यहाँ पे गारंटी तो कुछ नहीं होती मार्केट में, बट एक पोटेंशियल और प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बनी रहती है उस एंगल से अगर अपन देखें तो ये चीज़ का ज़रूर आप इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी एक गिव अवे विनर्स की जहाँ तक गाइस बात की जाए, रितेश गर्ग, द एनिमेटर, _animator_20, राहुल गुहा, आप लोग सब मुझे जो है ट्विटर पे डीएम कर सकते हो। आने वाले एक हफ्ते की रेंज में हम जो है यहाँ से किंडल आपको 3 लोगों को जो है डिस्पैच करेंगे। एज वेल एज व्हाट वी विल डू इज़ आप लोगों को हम यहाँ पे
टिकर टिप एंड स्मॉल केस का जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो दैट गिव अवे विल ऑल्सो बी गिवन टू यू गाइज। सो दैट्स इट गाइज, ये था आज का वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहे इस चैनल पे। स्मॉल केस को चेकआउट करना मत भूले, स्मॉल केस का लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एज वेल एज गाइज आप लोगों को पता ही अपना डेली मॉर्निंग न्यूज़लेटर आता है रोज सुबह 7 बजे, जिसके लिए अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं जो अपना वेबसाइट है द स्टोइक वेल्थ, यूट्यूब चैनल भी है उसके साथ, तो वहाँ पे काफ़ी कंटेंट अलग टाइप का आता है आप लोगों को मनी लाइफ एंड करियर को लेके, तो वो वाला एंगल अपन एक्सप्लोर करेंगे स्टोइक फिलॉसफी और मनी लाइफ करियर के लिए। तो आप न्यूज़लेटर के लिए भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूज़लेटर का लिंक मिल जाएगा। डेली सुबह एक टिप आएगी, उसके अलावा और भी एक खतरनाक चीज़ आप लोगों के लिए प्लान्ड है। हफ्ते का एक ई बुक आपके लिए प्लान्ड है, ई बुक बोल लो या उसको प्रेजेंटेशन बोल लो, फंडामेंटल्स ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी भी हम उसमें ऐड करने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में, तो उसके लिए भी जो है चैनल पे बने रहेगा। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।